हाँ सर श्योर। थोड़ा सा शायद आज मेरा इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, हो सकता है थोड़ा लैग करे। अगर कोई दिक्कत लगे ना, लैग लगे, तो प्लीज मुझे बताना, ओके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा रूम बना लेते हैं। तो रूम बनाने के लिए जैसे मैं रेक्टेंगल कमांड एक्टिव करूंगा। हेलो। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है अब आपको? हाँ सर। शायद आज मेरा नेट कनेक्टिविटी में कुछ इशू कर रहा है। हम ट्राई करते हैं, अगर आवाज ज्यादा। अच्छे से नहीं आ रही इसलिए। अभी ठीक चल रहा है? आवाज। हाँ आवाज नहीं आ रही आपको? बात बात मतलब टाइम टाइम पे कट कट होता है आवाज। एक सेकंड में हॉटस्पॉट ट्राई करता हूँ, नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। अभी ठीक दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम जैसे फॉल सीलिंग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बना लूंगा, मतलब एक रूम हमें बनाना है, तो रूम बनाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल बना लूंगा 10 फीट बाय 12 फीट का। तो ये जो है हमारा एक रूम रेडी हो गया। अब इसका हम ऑफसेट लेंगे। सरफेस सेलेक्ट करेंगे, एफ से ऑफसेट होता है। तो हम ऑफसेट लेते हैं। 8 इंच का दीवार होती है बाहर, तो हम 8 इंच का ऑफसेट ले लेंगे। और इस रूम को इस तरीके से वॉल्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये बीच वाली लाइन की जरूरत नहीं, इसे हटा देंगे। और ये वॉल्स को हम एक्सक्लूड कर लेंगे, पुश एंड पुल करेंगे। और इसे हम कर लेंगे 10 फीट में एक्सक्लूड। तो हमारा एक छोटा सा रूम हमने रेडी किया है, लाइक दिस। अब हमको जो है इसको ग्रुप बना लेना है, तो मैं वॉल्स को सेलेक्ट करूंगा और ग्रुप बना लूंगा, लाइक दिस। अब इसके ऊपर हमें सीलिंग लगाना है। तो मैं रेक्टेंगल लूंगा, इसके ऊपर की सीलिंग हमने ये बना ली। सीलिंग को डबल क्लिक करके ग्रुप बनाया, और अब यहां से हम इसको मूव कर लेंगे यहाँ पर, लाइक दिस। अब ये सीलिंग हमने बना ली है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग सीलिंग्स बनाना सीखेंगे। तो मैं मल्टीपल कॉपीज कर लेता हूँ। अल्ट एम कंट्रोल, यहाँ पर कॉपी इनटू में कर लेता हूँ 4, लाइक दिस। नाउ जैसे कि आपको ध्यान रखना है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की सीलिंग बनाते हैं, ठीक है, तो हमको ये वॉल का ध्यान रखना है। आपको सीलिंग यहां से स्टार्ट नहीं करना है। हमें ये पता है 8 इंच की वॉल है, तो हम सरफेस को ओपन करेंगे, ऑफसेट लेंगे 8 इंच का। तो यहाँ पर ऑफसेट लिया 8 इंच। अब आपको ये जो वॉल है वो मिल जाएगी। हमें सिर्फ एक रेफरेंस के लिए लाइन चाहिए कि हम सीलिंग को प्रॉपर वहां पर लगा सकें। तो हम क्या करेंगे, इरेजर लेंगे, और बाकी की जो लाइंस है वो हम हटा देंगे, लाइक तो सिर्फ एक लाइन रखेंगे हम, ये वाली रेफरेंस के लिए। ताकि हम क्या कर सकें, इसको पिक करके यहाँ पर पुट कर सकें, या कहीं पर भी आप पुट कर सके, जो भी आपने रेफरेंस आपके हिसाब से पिक किया है, ये वाले से ये पॉइंट, ये वाले से ये पॉइंट, आप जो भी पिक करना चाहे पिक कर सकते हैं। तो अब हमको जो है मेन सीलिंग का इंटरनल पार्ट मिल गया है, लाइक दिस। हाँ, या आप एक काम और कर सकते हैं, दो सीलिंग बनाओ। एक आपका ये रहेगा नॉर्मल, जो आप सील डालते हैं ऊपर छत भरते हैं वो, और इसके ऊपर आप फॉल सीलिंग लगा सकते हैं। आप ये काम भी कर सकते हैं। अब हमको उस पर डिजाइन बनानी है। तो ये जैसे हमारी सीलिंग है, हम इसको ग्रुप को ओपन करेंगे, ऑफसेट लेंगे। जैसे हम साइड बाय साइड सीलिंग बनाते हैं, एक बिल्कुल बेसिक सीलिंग, तो करीब करीब हम इसको करीब करीब 2 फीट का ले सकते हैं, या 1 फीट का भी ले सकते हैं, आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है। 1 फीट का हमने यहाँ पर साइड स्कर्ट्स ले लिए। स्कर्ट्स लेने के बाद जो है हम स्कर्ट को पुश एंड पुल करेंगे। तो पुश एंड पुल एक्टिव करेंगे, ये स्कर्ट हम 1 इंच जो है पुश एंड पुल कर लेंगे। सर हाँ, मिनिमम सीलिंग डाउन कितना आता है? मिनिमम सीलिंग मतलब कितना मिनिमम दे कम से सकते हैं? कम, ये अगर मान लो आपका न्यू कंस्ट्रक्ट है ना, आपका बिल्कुल फ्रेश सील है, तो उस पे आप मिनिमम जो है 1.5 इंच तक डाउन कर सकते हो मिनिमम।
मतलब 1 से 1.5 इंच आपको डाउन लेना ही चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो कि आप पुराना कोई सील है जिस पे बना रहे हो, अब मान लो गार्डर फर्शी वाला भी होता है, तो गार्डर फर्शी है या कुछ उसमें आपको अलग अलग हाइट डालनी है, अलग अलग डाउन लेना है, तो आप हम्म। उस हिसाब से काम करेंगे। जैसे हम, हाँ, मिनिमम कितना चाहिए? 2 फीट 2 इंच का? मिनिमम कम से कम आप 1.5 इंच का आसपास ले सकते हो, 1.5 इंच या उससे ज्यादा ले सकते हो, 1.5 इंच से कम हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मिनिमम जो है 1.5 इंच हाँ, हमको वो सील से एल्यूमिनियम डाउन। फ्रेम होती है वो हेलो। हाँ, वो एल्यूमिनियम की फ्रेम जो होती है वो कितने इंच की होती है? वो डिपेंड करता है, आप जैसे हम जैसे बेसिक फ्रेम बना रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक अभी हम सीलिंग बना रहे हैं, तो 1.5 इंच का आपको डाउन लेना है। जो फर्स्ट शीट डाउन जाएगा वो 1.5 इंच का जाएगा। अब उसके बाद आपके डिजाइन पर डिपेंड करता है आप कैसा कैसा डिजाइन बना रहे हो, कोई ट्रिपल डाउन बनाता है, कोई डबल डाउन नहीं, मेरा बनाता है। एक डाउट था इसलिए पूछा आपको कि हाँ, मिनिमम नीचे कितना ले सकते हैं? 1.5 फीट 1.5 इंच तक मिनिमम क्या? 1.5 इंच, मिनिमम 1.5 इंच। कई लोग आधा इंच भी लेते हैं, बट इतना कम नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 इंच तो हमको डाउन लेना ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ बन जाती है उससे। अगर ज्यादा पास में चिपकाते हैं तो क्या होता है, अगर आप बिल्कुल प्लेन बना रहे हो, डिजाइन डाल ही नहीं रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता, तो 1 इंच में भी काम चल जाता है। बट अगर आपको डाउन बनाना है, जैसे ये जो आपका बनने वाला है ये है ना, ये 1.5 इंच हम्म। आएगा, ये 1.5 इंच के बाद फिर 1 इंच, ये 2.5 इंच आएगा डाउन, है ना। तो ये आपकी जो पहली सील आएगी, हम्म। सबसे कम वाला वो करीब करीब 1.5 इंच होना ही चाहिए। कई लोग आधा इंच में 1 इंच में भी करते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए। उसमें क्या है, ढंग से वायर वगैरह जैसे हम सीलिंग के अंदर चलाते हैं तो स्पेस नहीं मिलता है, तो कम से कम 1.5 इंच का लाइट मिनिमम। वगैरह बिठाते हैं। हाँ, लाइट फैन वगैरह उसके लिए लगता है ना? फैन का तो चल जाता है, फैन तो जो है एल्यूमिनियम। आप उस पे लगाते हो, क्या बोलते हैं, एंगल पे, तो वो तो ऊपर आपका सील पे कसाता है ना, तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेन जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी के जो पाइप्स वगैरह चलते हैं, उसके लिए कम से कम 1.5 इंच का आपको डाउन लेना चाहिए, ताकि जैसे पाइप अगर आपको मान लो फ्यूचर में मेंटेन करना हो, या वायर उसके अंदर खींचना हो, वापस डालना हो, तो स्पेस बनी रहे। अगर बहुत कम स्पेस रहेगी तो कुछ और नया आपको उसके अंदर डालना है, या कुछ अगर आपको उसमें रिनोवेट करना है, तो फिर उसमें परेशानी आती कम डाउन करते तो। मिनिमम 1.5 इंच से 2 इंच का आप डाउन ले सकते हो, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये जैसे हम अब इसको सेलेक्ट करते हैं, मैं इसको पुश एंड पुल लूंगा, और इसको मैं यहाँ पर अभी 2 इंच का डाउन ले लेता हूँ, है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कोव लाइट देना है। बिल्कुल सबसे पहली जो सीलिंग है बिल्कुल सिंपल बना रहा है, तो यहाँ पर हमने ये बनाया, यहाँ पर हमको कोव लाइट डालना है अंदर। तो कोव लाइट डालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको इसके अंदर गैप बनाना होगा। तो गैप कैसे बनाएंगे, हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ हम जो है ये लाइन, कंट्रोल, ये ऊपर वाली 4 लाइन जो है, इन चारों को, ऊपर वाली लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, मूव, कंट्रोल से कॉपी, और इसको बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे। ये देखो मिड पॉइंट लिखा हुआ आ जाता है, लगा दिया। अब आपके सरफेस देखो डिवाइड हो गए। अब ये जो कोव लाइट का स्पेस है, ये आधा इंच का आप छोड़ सकते हैं, आधा इंच मैक्सिमम हो जाता है, बहुत है आधा इंच, उसमें लाइट डल जाता है। अब ये पुश एंड पुल लिया, हमने इसको पुल किया 0.5 इंच, ये अंदर हो गया। अब चारों साइड से हम ये सेम प्रोसेस करेंगे, लाइक दिस। अभी देखो हमने जो है यहाँ पर इसको अंदर कर लिया। अब यहाँ पर हमारा लाइट बनेगा, तो लाइट के लिए हम क्या करेंगे, कलर दे देंगे येलो कलर का। बेसिकली क्या है, हम वार्म वाइट जो है वो देते हैं कोव में, तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ पर कलर दे दूंगा। सेकेंड, ओके, ये लिया हमने यहाँ पे कोव में लाइट डाल दी। हम बाद में इसको लाइट बना लेंगे, जब हम वीरे सीखेंगे ना, तो ये कलर जो है हमारा लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो हमने यहाँ पर लाइट बना दी। अब इसके ऊपर आप यहाँ पर लाइट लग, जैसे हमने कोव लाइट लगाई, अब इस पे आता है सील लाइट लगाने का, है ना, जो हम सीलिंग लाइट लगाते हैं। आप स्क्वायर लगा सकते हो, गोल लगा सकते हो। ये जो हमने डिटेल डाली है, जो हमने डाउन लिया है, आप इसके ऊपर बना सकते हो, या फिर ये जो हमारा मैश है बीच का, उस पर बना सकते हो, जहां पर आपको आपके डिजाइन के हिसाब से। मान लो मुझे सेंटर वाले पार्ट पे ही चाहिए, तो मैं सरफेस सेलेक्ट करूंगा, लाइन लूंगा, इसका इसका जो सेंटर है ये आ रहा है,
और इसको हम 4 पार्ट में सेंटराइज कर लेंगे। ये इधर से इधर हो गया। अगेन जो है ये रहा सेंटर पार्ट, लाइक दिस। यहाँ पर जो है आपका पंखा बन जाएगा। अभी हम इसको आधा ही लेते हैं, ओके, ताकि सरफेस क्रिएट ना हो। अब हमें को लाइट बनाना है। सरफेस सिलेक्ट करेंगे हम, सरफेस से बाहर आकर, है ना, हम इसके ऊपर बनाएंगे, अंदर नहीं बनाएंगे। या अंदर बनाना चाहो तो अंदर भी बना सकते हो, ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सरफेस पे मुझे लाइट बनाना है, तो ये आपका एक पार्ट हो गया। एक लाइट इसमें आएगी, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तो हम यहाँ से एक लाइट बनाते हैं, सर्कल लेंगे। आप मेजरमेंट ले सकते हो कि आपको कितना दूर आपके हिसाब से बनाना है। सपोज मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक लाइट, तो ये हमने सर्कल लिया और ये हमने 2 इंच की लाइट बनाई, सिलेक्ट करी, इसको ऑफसेट लेंगे आधा इंच का, लाइक दिस। अब इसको सिलेक्ट करेंगे हम, 1 सेकेंड, और इसको हम पुश एंड पुल कर लेंगे लाइक दिस। और ये सब करने के पहले हमें क्या करना है, ये सर्कल को हम पहले ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि हमको ये अलग काम करना है। ग्रुप बनाकर हम इसको बना लेंगे कंपोनेंट, ताकि हम इसको कॉपी करेंगे तो बाद में वापस से री एडिट कर सके। अब इसमें काम करेंगे, ऑफसेट बनाएंगे इसका। अब ये सरफेस सेलेक्ट करके इसको पुश एंड पुल कर लेंगे, और इसको अगेन पुश एंड पुल कर लेंगे लाइक दिस। अब इसके अंदर भी हम कलर डाल देंगे लाइक दिस। अभी हमारी लाइट रेडी है ना। अब ये क्या करना है, हमको इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है, तो मूव कॉपी। अब मुझे कहाँ से कॉपी करना है, कितनी दूर लगाना है। जैसे मान लो मुझे यहां से मैं कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ, ये बराबर है ना। तो यहाँ पर पॉइंट लेकर मैं कॉपी करूंगा इस पॉइंट पे। तो देखो एग्जैक्ट जो है, 1 सेकेंड, मूव कॉपी, यहां से हम कॉपी करेंगे और इस पॉइंट पर रखेंगे, इसके हाफ पर, 1 सेकेंड, यस, यहाँ पर। ये एग्जैक्टली सेम प्लेस पर प्लेस हो जाती है। या फिर आप यहां से भी ले सकते हो, या इस सेंटर से भी ले सकते हो। तो अगर मैं इस सेंटर से लूंगा तो मुझे यहाँ पर प्लेस करना होगा, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो मूव कॉपी, इसका रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे हम, ये वाला, यहाँ पर। ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने, और हमको यहाँ पर कॉपी कर देना है लाइक दिस। ये कॉपी हो गया। अब अगर आप डिस्टेंस देखना चाहें तो टेप टूल लो, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये आ रहा है 1.5 फीट। अगेन टेप टूल, और इसका जो डिस्टेंस है ये 11 इंच के आसपास है, करीब सिमिलर ही है। ठीक है, हम उसको रीस्केल भी कर सकते हैं, कभी अगर आगे पीछे लग जाता है तो आप रीस्केल कर सकते हैं। यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं टेप टूल से। ये एग्जैक्टली जा रहा है 1 फीट 11 इंच, और ये जा रहा है 1 फीट 10 इंच। 1 इंच का ही अंतर है, तो हम इसको मूव कर सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर 1 इंच टाइप कर देंगे। अभी बिल्कुल बराबर प्लेस हो गया। आया समझ में आपको? हाँ श्रुति का सर। लाइट प्लेस, हाँ। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको ग्रुप में ओपन करेंगे, इन दोनों लाइट्स को सिलेक्ट करेंगे, मूव कंट्रोल कॉपी करेंगे, और इस पॉइंट से लेकर के जाएंगे, और यहाँ सेंटर में ही हम इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे लाइक दिस। अगेन हम इसको मेजर कर लेंगे टेप टूल से। इस पॉइंट से ये जा रहा है 1 फीट 7 इंच। अगेन टेप टूल, और ये आया है 1 फीट, सेकेंड, टेप टूल, ये आ रहा है 1 फीट 1 इंच। ऊपर कितना आया था हमारा, इस 1 फीट 11 इंच। हमको यहाँ पर भी वही लेना है, टेप टूल, यहाँ पर निशान डाल देंगे 1 फीट 11 इंच टाइप करके, 1 फीट 11 इंच, वो रहा। तो हमको ये लाइट को वहां मूव कर लेना है, ओके। और ये जो रेफरेंस लाइन है हम इसको हटा सकते हैं, कहाँ से, व्यू और डिलीट गाइड। नाउ ये देखो हमने लाइट प्लेस कर दी। अब इन लाइंस की हमको जरूरत नहीं है, और आप सेंटर में फैन लगा सकते हो। तो एक ये बेसिक सीलिंग का एग्जांपल है, बट ये सीलिंग हम यहाँ पर अब कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है, फ्लिप अलोंग ब्लू डायरेक्शन, और अब मूव करेंगे इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट। ये देखो आपके फॉल सीलिंग यहाँ पर लग गई है प्रॉपरली, बिल्कुल लाइक दिस। और इसके ऊपर हमें लगाना है इसको, जो आपका सील है, ये
जो आपकी छत भरेगी 4 इंच या 6 इंच की जो भी छत आप भरते हैं वो। और अब इसको यहाँ पर हम सेलेक्ट करके मूव करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो इस तरीके से आपको सीलिंग बनानी होती है। आपकी फॉल सीलिंग रेडी है। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ ओके। ताकि हम और बना सकें। तो आपको फॉल सीलिंग बनाना समझ में आया? हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन था कि वो हाँ आपने स्कोप बनाने के लिए चारों साइड से ग्रू कर दिए ना, हाँ। वो एक ही बार मतलब जैसे जॉइंट पुश पुल पुश करके वो एक ही डायरेक्शन में होता है, वैसे नहीं नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ अभी नहीं हमने होता क्या? अभी हमने ज्वाइंट पुश एंड पुल इस्तेमाल नहीं किया है। होता क्या है, नहीं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारा सीलिंग है ना, मैंने इसको पुश एंड पुल किया और इसको जो है मैंने यहाँ नहीं, पर। मेरे को पता है आपने नहीं किया, पर मुझे हाँ ये पूछना है कि चारों डायरेक्शन में अलग अलग पुल पुश करना हो एक साथ तो नहीं हो सकता क्या? नहीं, उसमें एरर आ मतलब जाता है। हो उसमें सकता कोई है ऑप्शन है क्या? वेक्टर पुश एंड पुल से हम करते हैं, बट इसके अंदर कई बार एरर आ जाता है। इसलिए ओके। पुश तो हम कर लेते हैं पर पुल हम नहीं करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक हाँ। ऑप्शन और बताता हूँ। मान लो अगर आपको एक साथ करना है ना, पुल करना है, तो पुल हम्म। एक साथ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सरफेस सिलेक्ट नहीं करेंगे हम। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर ये एक साथ, मैंने वापस एक बार आपको बनाकर बताता हूं मैं। ये मूव किया, कॉपी, हमने सरफेस बना लिया। सेकेंड, मूव कॉपी सेंटर में। अब इसको हमको पुश एंड पुल देना है ना। तो अब एक ऑप्शन है, सरफेस आप सेलेक्ट मत करो, ग्रुप ओपन करो, है ना, और पुश एंड पुल पे जाओ और कंट्रोल पे जाओ। अब इसको आप पीछे लेकर जाओगे, पुश एंड पुल कंट्रोल। अब इसको आप पीछे लेके जाओगे। सेकेंड, ओके, कंट्रोल से नहीं जाएगा। नॉर्मली आपको सरफेस सेलेक्ट करना, पुश एंड पुल लोगे, उसको पीछे कितना लेके जाना है आपको, आधा इंच। तो अपना आधा इंच लिखा एंड एंटर। अभी आधा इंच हो गया। अब इसने ऑलरेडी याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया। अब आपको जो सरफेस को पुश एंड पुल करना है, सिर्फ उस पे जाओ, क्लिक डबल, करने का। बस डबल क्लिक हाँ करना, आपको कहीं और नहीं वो करना। पता है मेरे को। हाँ, मुझे लगा अलग ऑप्शन है क्या इसके नहीं लिए। नहीं, हम पुल नहीं करते, पुश कर लेते हैं, जॉइंट पुश कर लेते हैं, पर पुल में कई बार एरर आ जाता है। होता जरूर है वेक्टर पुश एंड पुल हम्म। से, बट वो कई बार एरर दे देता है। इसीलिए हम जैसे ओके। ये बारीकी वाला जो काम करते हैं उसमें नहीं यूज करते हैं वो। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर। अब जैसे ये एक डिजाइन ये हुई, अब मान लो मुझे कुछ और दूसरी डिजाइन बनाना है। अगेन मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ओपन करूंगा। और अब मैं इसको जो है ऑफसेट नहीं दूंगा अभी। अब मैं क्या करूंगा, आर्क लूंगा। अब मैंने इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, एक आर्क। और पहले हम इसका एक सेंटर पॉइंट मिड का भी निकाल लेते हैं। ये रहा एक लाइन, अभी टेम्पररी लाइन हमने बनाई है। अब हम लेंगे आर्क, यहां से यहां तक हमने बनाया आर्क, कुछ इस तरीके का। और जो इसका स्मूथनेस है वो हम बढ़ा लेंगे, बढ़ा लिया। अगेन मैं आर्क लूंगा और आर्क लिया। अब मैं यहां से लेकर यहां तक बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। और हम्म। इसका भी जो है मैं सेगमेंट बढ़ा लूंगा स्मूथ करने के लिए, लाइक दस। अभी बीच वाली लाइन की हमको जरूरत नहीं है। अब ये दोनों जैसे अलग अलग लाइनें मैंने आपको बताया था, दोनों को सेलेक्ट करेंगे हम और हम्म। वेल्डेज कर लेंगे। ठीक है। अब सिंपली इस तरफ का पार्ट या इस तरफ का पार्ट आप पुश पुल कर सकते हो। पहले तो हम बेसिक पुश पुल कर लेते हैं 4-4 इंच का। ठीक है। तो ये हाँ सर। हमने 4 इंच का पुश पुल कर लिया दो ही तरफ। ये हमारा नॉर्मल सीलिंग बन गया। और अभी हमने जैसे क्या है, इसमें हमने ऑफसेट लिया था 8 इंच का, वो भी हमने नहीं लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों को सेलेक्ट करके ऑफसेट भी ले लेता हूँ 8 इंच का। या खैर उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं, लेट इट बी। आपको हमेशा ऑफसेट लेना ही है। अगर आपकी वॉल 4 इंच की है तो 4 इंच का ऑफसेट लेके बनाना है, और अगर 8 इंच की वॉल है तो 8 इंच का ऑफसेट लेके बनाना है। ठीक है। हाँ सर। अब मैं इसको पुश पुल कर लूंगा, मुझे इसको करीब 2 इंच उठाना है। ये मैंने इसको 2 इंच उठा लिया। अब इसमें भी हम कोव ले सकते हैं यहाँ पर। अब इसको पुश पुल करूंगा मैं, बट ये अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे हमने मान लो ये लाइन ली, सिलेक्ट, ये लाइन ली हमने। अब मूव कंट्रोल, और इसको हाफ पे हमने यहाँ रख दिया। अभी नीचे को लिया, पुश पुल लिया, बट अब देखो पुश पुल काम नहीं कर रहा, राइट। हाँ सर। तो अब हम इसको कैसे ग्रूव बनाएंगे, ऊपर का सरफेस सेलेक्ट करेंगे, देखो तब भी नहीं काम कर रहा। अब हमको इस कंडीशन में क्या करना है, हमको तो नीचे कोव लाइट डालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर को, गिव मी सेकेंड प्लीज।
सो सॉरी, आज ये नेट थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। आपको मेरी स्क्रीन हाँ दिख रही है? ठीक है सर। बना रही है? हाँ सर दिख रही है अभी। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कोव लाइट बनाना है। तो यहाँ पर तो हम इसको पुश पुल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे, सरफेस सेलेक्ट करेंगे और एफ लेंगे ऑफसेट, और इसको बाहर निकाल लेंगे। कितना? 2, ओके। है ना। अब हमको सिर्फ कहाँ तक ऑफसेट चाहिए, यहाँ तक, तो हम ये लाइन को यहाँ पर ले लेंगे, लाइक दिस। और सिमिलरली हम यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर लाइन ले लेंगे हम, लाइक दिस। अब इसके बाहर की जो लाइन है उनकी हमको जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, लाइन लाइक दिस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इरेज चुन लेंगे, ये लाइन की जरूरत नहीं है, इनको यहाँ से हम हटा देंगे, लाइक दिस। सेम इसके साथ भी हम यहाँ पर करेंगे। ओके, अब देखो हमने लाइन हटा दी। अब हमको सिंपली क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, पुश पुल, इसको लेंगे आधा इंच या 1 इंच, जितना भी आपको डाउन देना हो, और सेम इसके साथ भी। और अभी जो ऊपर की एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम हटा देंगे। ये देखो आपका कोव बन गया, लाइक दिस। अब आप सिंपली कलर लो और ये कोव में लगा दो, इसे बीच की लाइन की हमको जरूरत नहीं, लाइक दिस। आप इस तरीके से भी सीलिंग क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप चारों साइड आप लाइट लगा सकते हो, बीच में फैन लगा सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसमें हम जैसे क्या कर सकते हैं, सरफेस को सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमने डिजाइन ले लिया, एक सर्कल लेंगे हम यहाँ पर इतना बड़ा, और इसको सेलेक्ट करके पुश एंड पुल कर लेंगे इसके बराबर हाइट तक। इसको पुश एंड पुल सेलेक्ट करेंगे, इसके हाइट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हाइट अडाप्ट कर लेता है। वैसे ही एक छोटा सा सर्कल हम यहाँ पर भी बना लेंगे, सरफेस सेलेक्ट करेंगे, सर्कल, और एक छोटा सा सर्कल हम यहाँ पर भी क्रिएट कर लेंगे, लाइक दिस। इसको भी हम पुश एंड पुल करेंगे और इसके बराबर, लाइक दिस। हम इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन भी बना सकते हैं, छोटे छोटे आप पूरे सर्कल्स भी बना सकते हो। या फिर हम इसके अंदर और कुछ डिजाइन डालना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, लाइन लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना लेंगे, लाइक दिस। और अब इसको हम कर लेंगे पुश एंड पुल इसके बराबर, लाइक दिस। और एक कोव आप यहाँ पे भी बना सकते हो। इसको सेलेक्ट किया, मूव कंट्रोल, इसको सेंटर में लगाएंगे, और ये सरफेस इसको आधा इंच अंदर, लाइक दिस। अब इसके अंदर भी आप कोव बना सकते हो। और अब आप चाहो तो 2 लाइट यहाँ पर हेलो। लगा दो, 2 लाइट यहाँ पर। हेलो, तो ये डिजाइन आपको समझ में आई? हाँ सर। तो इस तरीके से हम बहुत सारे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो अब मैं क्या है, आपको कुछ डिजाइन व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ सीलिंग की। ओके, हम्म। तो आप उसको बनाने का ट्राई करो, मैं भी यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा आपके साथ। वेट अ सेकेंड। ओके सर। ओके, ये रही हमारा व्हाट्सएप में, ओपन करता हूँ। देखो 3 सीलिंग मैंने भेजी है। आप पहले बेसिक सीलिंग बनाने का प्रैक्टिस कर लो, है ना, उसके बाद आप इसको बना सकते हो। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली हम फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में जो है एक सीलिंग में भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये वाली, और यहाँ पर हम रख लेते हैं सिर्फ देखने के लिए। 1 सेकेंड, गलती से मैंने इंपोर्ट सीलिंग इंपोर्ट, मैंने यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर लिया। अब ये हमको क्या करना है, मैं इसको रोटेट कर लूंगा, क्यू, और ओके, ये हम 90 डिग्री पे रोटेट कर लेंगे, लाइक दिस। अब देखो आप ये सीलिंग देख सकते हो किस तरीके से बनी है। देखो हमने ये जो हाँ सर। बेसिक वाली सीलिंग बनाई थी, उसका जो है साइड वाला जो है वैसा हमने एक्सक्लूड किया है। फिर यहाँ पर जो है आप देखो, यहाँ पर कोव नहीं डली है, ये प्लेन है। ये जो बीच का पोर्शन है ये एक्सक्लूड किया है, सिर्फ इतना इतना। यहाँ पर एक कोव है, लाइक दिस, और एक कोव यहाँ पर अंदर की तरफ है, और एक कोव यहाँ पर है। मतलब एक कोव, 2 कोव, और फिर यहाँ पर 3 कोव, टोटल 3 कोव बना है, और सेंटर में फैन है, राइट। हाँ सर। एक ये है, और आपको जो मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया आप उनको भी देख सकते हैं। मैं उनको भी यहाँ पर इंपोर्ट करके लगा लेता हूँ ताकि आप समझ सके देखकर।
एक बनाकर दिखाऊंगा अभी आपको, फिर आपको दो बनाना है अपने हिसाब से। ये एक और हमने जो है सीलिंग है इंपोर्ट करी, और अब मैं इसको भी रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री पे, लाइक दिस। अभी फिलहाल में मैं ये वाली सीलिंग आपको बना के दिखा रहा हूँ, सेकंड नंबर वाली, फर्स्ट वाली मैं हटा देता हूँ, ताकि आप फर्स्ट और थर्ड वाली दोनों देखकर आपको बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे हम, बहुत सिंपल है। इधर साइड में एक्सक्लूड किया है ना, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑफसेट लेंगे। मैं इतना ऑफसेट ले लेता हूँ, लाइक दिस। हमने ऑफसेट ले लिया, पुश एंड पुल किया इसको हमने 2 इंच पे। ये हमारा 2 इंच का पुश एंड पुल हो गया, लाइक दिस। अब हमको जो है बीच में कोव बनाना है, तो हम पहले सबसे पहले तो लाइंस को सेलेक्ट कर लेंगे, चारों लाइंस को, ताकि हम कॉपी कर सकें। तो मैं मूव, कंट्रोल, यहाँ पर कॉपी कर लूंगा, पुश एंड पुल लूंगा। अब मैं इसको आधा इंच अंदर पुल कर लूंगा, 0.5 इंच। सेम मुझे इसके साथ भी करना है। एंड अगेन यहाँ पर, एंड यहाँ पर। अब मैं इस पे जो है येलो कलर पुट इन कर दूंगा चारों पे। ये हमारा एक कोव बन गया। अब कैसे बन रहा है ये लाइट, अब अगर हम देखें तो ये सेंटर में इन्होंने स्क्वायर लेकर उसको जिगजैग बनाया है, ठीक है। तो इसमें भी कोव है। तो मैं क्या करूंगा, सेंटर में सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल ले लेंगे हम, मतलब इसका हमको ऑफसेट बनाना है। तो करीब इतना बड़ा हमने ऑफसेट ले लिया। अब इसमें हमको पुश एंड पुल अभी नहीं करना है, अब मैं लूंगा लाइन। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से मैंने एक लाइन इस तरीके से ली, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और अगेन सिमिलरली उसी लाइन को मैंने चारों के पास में हमें सेम लाइन लेनी है। तो यहाँ से हमने अगेन एक और लाइन ली। ओके, हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर। ओके, हम आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, देखो हमने लाइन बना ली, हमारे दोनों सरफेस डिफरेंट हो गए, है ना। अब हमें क्या करना है, ऑफसेट लेना है। पहला इसका ऑफसेट लेंगे, है ना, 2 इंच का। और इसका ऑफसेट लेंगे, 1 सेकेंड, और इसका सरफेस सेलेक्ट करेंगे, और इसका भी हम ऑफसेट लेंगे 2 इंच का। अब ये देखो बीच में हमारे पास 4 इंच की गैप आ गई, है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये जो बाहर की लाइन है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इरेजर लेंगे, ये बाहर की लाइंस हम हटा देंगे सारी की सारी। कि हमने दो दो ये चार दो दो इंच का दोनों इसलिए लिया कि 4 इंच हमें बीच में मिल गया। तो अब हम जब इसको एक्सक्लूड करेंगे ना ऊपर ले जाकर, तब हम वापस से ऑफसेट लेंगे 2-2 इंच का, तो बीच में जो गैप है 2 इंच की ही आएगी। अब मैंने ये सरफेस लिया, इसको मैंने पुश एंड पुल किया 2 इंच, सॉरी 1 इंच करेंगे, 1 इंच, और इसको भी 1 इंच करा। अब इसको हमने सेलेक्ट करा, ऑफसेट लिया, अब ऑफसेट हम बाहर की तरफ लेंगे 1 इंच, और इसका भी जो सरफेस सेलेक्ट करेंगे, ऑफसेट लेंगे बाहर की तरफ 1 इंच। तो अब जो बीच में गैप आप देख पा रहे हो वो हमको मिल जाएगी यहाँ पर 2 इंच की। अब मुझे क्या करना, पुश पुल करना, अगेन पुश पुल 1 इंच, सिमिलरली यहाँ पर भी 1 इंच। ओके, यहाँ पर 1 इंच, और यहाँ पर भी 1 इंच। और जो ऊपर आपको दिख रहा है अब लाइन, ये हमको नहीं चाहिए, हम इन लाइंस को हटा लेंगे, लाइक दिस। अब हम पेंट लेंगे अगेन। अभी हमारे पास कोव यहाँ पर रेडी है, लाइक दिस। अब आप सब तरफ जो है इस पे कलर पुट इन कर सकते हो, जहां जहां भी आपने कोव क्रिएट किया है। कि यहाँ पर हमसे गड़बड़ हो गई, कहीं पर लाइन कट गई है, डिलीट हो गई गलती से। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो जब आप वो करो पुश एंड पुल, तो थोड़ा सा ध्यान रखना।
और ठीक है, हम इसको अभी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर हम अगेन पेंट कर देंगे लाइक दिस, और इस तरफ भी हमें पेंट करना है। लाइक दिस, आप देख सकते हैं हमारी सीलिंग भी रेडी है लाइक दिस, जैसे हमने सर सामने देखी। अंदर ग्रूव कितने का लेते हैं? ये आप पर अंदर डिपेंड के साइड। करता है, ये इसके लिए कोई कंपलसेशन नहीं है, ये आपकी डिजाइन पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने इन दोनों के बीच की जो गैप है वो 2 इंच रखी है। मैंने क्या करा था, ऑफसेट लिया है ना। कोब लगाने के लिए, हाँ, कोब लगाने के लिए वो येलो लाइट, आधा इंच, येलो, हाँ, आधा आधा इंच करना है। आधा ओके। इंच मैक्सिमम 1 इंच, कई लोग 1 इंच का भी रखते हैं। आधे इंच से 1 इंच मैक्सिमम, एक से ज्यादा नहीं होता। आधे इंच में काम हो जाता है, लाइट तो पतली सी होती है, आधा इंच बहुत हो जाता है। तो स्टिल अगर कई लोग क्या है 1 इंच भी रखते हैं, तो आप आधे इंच से 1 इंच रख सकते हैं। देखो अभी हमने सीलिंग सिमिलरली जैसे यहाँ पर फोटो में थी वैसी हमने रेडी कर ली, राइट। हाँ सर। तो अब जो बाकी की 2 सीलिंग जो मैंने आपको सेंड की है वो आपको बनाना है, ठीक है। हाँ सर। तो अब आप प्रैक्टिस करो, उसको बनाओ, और कोई डाउट आए तो मुझे बताओ। ठीक है सर। फिर उसके बाद जो है मैं आपको शेप बेंडर सिखाऊंगा, ओके। ओके सर।
हेलो। हाँ हाँ सर, मैंने एक रूम के जगह पूरा घर का कर दिया है, एक ही है इसमें। पर हाँ। देखो, ओके, 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। ये पहला वाला कर दिया है। ये वाली वॉल है, हम्म। इसके अंदर ये वाले ग्रुप वो है। कोप के लिए लगाया है ठीक है। इधर। हाँ, इकडे ये इधर भी कोप है। बाहर साइड और एक अंदर साइड कर दिया है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। दोनों साइड कर दिया है। ठीक है, वेरी गुड। देखो, अब हमने सीलिंग बनाना सीखा। अब कई लोग क्या होते हैं, सीलिंग में मटेरियल्स भी अलग अलग तरीके से पुट इन करते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक और प्लेन सीलिंग है ना। अब कई लोग क्या करते हैं, हम्म, जैसे ये है, ये वुडन टेक्सचर में डाल सकते हो आप इसको और इसको। ये प्लेन रख सकते हैं, ये प्लेन रख सकते हैं। अब मान लो उसको वुडन टेक्सचर में डालना है। वुड में जाते हैं, वुड सेलेक्ट करेंगे और हम इसको यहाँ पर वुडन टेक्सचर डाल देते हैं। आप इसको वुडन टेक्सचर डालकर जो है पैटर्न लेंगे हम इसका, और यहाँ पर हम इसको पुट इन करेंगे
अरे पैटर्न हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, लाइक मैं इसको थोड़ा भी छोटा करूंगा, ज्यादा बड़ा हो रहा है इतना, एंड एंटर। अब मैं क्या करूंगा, यही की पैटर्न मुझे यहाँ पर भी डालना है, मुझे वापस से इसको स्केल करके मेहनत नहीं करना। तो मैं बी एक्टिवेट करूंगा, अल्ट दबाऊंगा, इसे पिक कर लूंगा और यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। तो ये दोनों एक जैसे बराबर सेटल हो गए लाइक दिस। अब हमको साइड में भी चाहिए, सिर्फ ऊपर नहीं चाहिए, तो हम बी प्रेस करेंगे अगेन, और 1 सेकेंड, ओके। हमें क्या करना होगा, इसको मैनुअली ही डालना होगा, हम एक साथ नहीं डाल पाएंगे, बिकॉज ये जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर साइड्स में भी हमको जो है इसको पुट इन करना रहेगा, और ये मैनुअली ही करना रहेगा हमको, क्योंकि कंट्रोल और शिफ्ट यूज करेंगे तो बाकी सब जगह भी चेंज हो जाएगा। लाइक दिस हमने अब ये लगा दिया, अब देखो ये वुडन टेक्सचर में हमने लगा दिया इसको, लाइक दिस। अब ये वुडन टेक्सचर हो गया। अब बीच में यहाँ पर गैप छोड़ के फैन लगा सकते हैं, कई कई लोग क्या होता है ऑफिस वगैरह में फैन नहीं लगाते हैं, या वॉल फैन भी लगाते हैं, स्टैंडिंग फैन भी रखते हैं, या फिर एसी रहता है तो एसी ऑल टाइम वर्क करता है तो फैन लगाते नहीं है। तो बहुत सारे डिजाइन जो है आपकी रूम के ऊपर डिपेंड करती है, आप कॉन्फ्रेंस रूम बना रहे हो, बेडरूम बना रहे हो, लॉबी बना रहे हो, हॉल बना रहे हो। हॉल के अंदर बेसिकली ज्यादातर हम कई बार डोम भी लगाते हैं, तो आप डोम भी बना सकते हो, डोम भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम अलग अलग सीलिंग बनाते हैं। अब एक सीलिंग और मैंने आपको सेंड करी है उसी के अंदर, आप वो देखो सर्कल वाली, वो भी आप बना कर बता मुझे। ओके। हाँ सर, ये थोड़ा सा कर दिया है मैंने सर्कल का बीच ठीक है, में। कोई दिख दिक्कत नहीं। दिख 1 सेकेंड, नहीं दे हाँ देख रहा हूँ। इसके ऐसे ग्रुप। सेगमेंट्स थोड़े आप सुधार सकते हो, ठीक है, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो चलेगा। हाँ, बट ये इसके जो आप बनाए हैं ना थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मैंने भेजा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो मैं हाँ आपको बता, सर। है ना उसमें क्या डिफरेंस है, लेवल्स, उसमें लेवल्स का डिफरेंस है, मैं आपको इंपोर्ट करके बताता हूँ। जैसे अब इसमें क्या है, अब अगर आप देखेंगे तो ये 3 लेवल में है, ठीक है, ये वाला सबसे अंदर है, उसकी ये ऊपर है, और ये फिर बाहर है। मतलब ये मान लो ये 1.5 इंच डाउन है, ये 2.5 इंच डाउन है, और ये 3.5 इंच डाउन है। तो यहाँ पर जो सर्कल है, सर्कल बाय सर्कल डाउन है, आपको कर्व बनाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आपको सिर्फ एक बड़ा रेक्टेंगल बनाना हम्म। है ना, उसमें एक सर्कल बनाना है, और उसके अंदर एक सर्कल बनाना है, और और वहां पर उसके आपको डाउन करना है। पहला वाला सबसे नीचे रहेगा, उससे ऊपर, और फिर ये सबसे ऊपर, राइट। ओके। हाँ सर। ये ऐसा डिजाइन है, तो आप एक बार इसको बना कर देखो, ट्राई करो। ठीक है सर। हाँ आप इसको ट्राई करो, फिर मैं आपको आज जो है एक शेप बेंडर करके एक सेक्शन होता है,
हेलो सर। हेलो हाँ हाँ। सर, ये वाला सेगमेंट जो है वो ये करने के बाद नहीं होता क्या? क्या? सिर्फ सिंगल सर्कल निकालने के बाद ही सेगमेंट चेंज होता है? हाँ, पहले आपको बाहर जो सबसे पहला सर्कल है उसका चेंज करोगे तो अंदर का भी हो जाता, पर सिर्फ आपको लाइन सेलेक्ट करना है, आपका सरफेस नहीं आना चाहिए। पर जैसे अंदर का ऑफसेट वाला जो रहता है हमेशा नहीं होता। आपको पहले बाहर का ही सेगमेंट ठीक करना होगा, क्योंकि सेगमेंट फॉलो हो जाएगा। आप सबसे पहले क्या करो, जो आपने सर्कल बनाया ना हाँ उसका सर। सारा हटा दो। सबसे पहले जो बाहर का सर्कल है उसका सेगमेंट ठीक करो। ठीक है। ओके। उसके बाद जो आपका रेक्टेंगल वाला सरफेस है ना, वो हम्म। जैसे आप उसको लो 3.5 इंच बाहर। फिर उसके अंदर वाला जो सरफेस है ना सर्कल का, वो 2.5। फिर हाँ उसके सर। अंदर वाला जो है वो 1.5। सर, ये मैंने मेजरमेंट से नहीं लिया है, ऐसे आ हाँ गया। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अभी बनाना सीख रहे हैं, चलेगा। बाद में जब आप डिजाइन करोगे कैड के अंदर, तो पूरा मेजरमेंट में ही काम होता है। तो जब कैड हाँ में डिजाइन सर। करोगे ना, पूरा मेजरमेंट से डिजाइन करके लाओगे। आपको लेवल देना है तीनों को। लेवल हमें दिखना चाहिए, भले आप 1.5 1.5 इंच 1 1 इंच का भी गैप लोगे तो चलेगा, बट लेवल आपको विजिबल होना चाहिए। ठीक है। हाँ सर। हो गया। हाँ सर। ठीक। ठीक है, वेरी गुड। सही है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। अब हमको जो है आज एक, मैं इनको सबको डिलीट कर लेता हूँ। अब जो है हम यहाँ पर एक ये टूल सीखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं शेप बेंडर। है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सटेंशन में जाना है, हम्म। एक्सटेंशन वेयर हाउस में जाना है। हम्म। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है शेप बेंडर। ठीक है। शेप बेंडर आपको ये दिख जाएगा, CLF शेप बेंडर। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हमने पहले इंस्टॉल किया था वैसे आपको इंस्टॉल कर लेना है इसको। ठीक है। ओके। तो इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपको यस करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। CLF शेप बेंडर। हाँ, शेप बेंडर। CLF नहीं सर्च करो, सिर्फ शेप बेंडर भी लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इंस्टॉल करने के ओके। बाद आपको रीस्टार्ट करना हो सकता है। अगर आपको डायरेक्ट मिल जाता है तो ठीक है, वरना आपको सॉफ्टवेयर एक बार रीस्टार्ट करना रहेगा। 3D वेयर हाउस में है ना? हाँ सर, ये पुराना वर्जन है ना मेरा, इसलिए हाँ। उधर वो एक्सटेंशन का ऑप्शन ही नहीं आता, इसलिए गूगल से। नहीं, यहाँ पर आपको आएगा एक्सटेंशन में, आपको एक्सटेंशन मैनेजर मिलेगा। पुराना होगा तो भी मिलेगा। एक्सटेंशन मैनेजर। आपका स्क्रीन दिखा मुझको। एक मिनट, हो रहा है। हाँ। नहीं नहीं, ये एक्सटेंशन मैनेजर, ये मैनेजर पे जाओ, पास में जो मैनेजर लिखा है, ये इसको बंद करो, मैनेजर को बंद करो आप। वेयर हाउस में जाओ, एक्सटेंशन वेयर हाउस। देखो एक्सटेंशन वेयर हाउस लिखा हुआ है, ये रहा नीचे।
हाँ, इस पे क्लिक करो। हुआ ओपन? द एक्सटेंशन वेयर हाउस रिक्वायर्स एन, आपका इंटरनेट बंद है अभी? नहीं सर, चालू है। आपके लैपटॉप पे वो एक्सेस नहीं कर पा रहे इंटरनेट? गूगल से नहीं कर सकते क्या? मैं आपको, इससे इजी था गूगल काफी। से कर सकते हैं क्या? नहीं, ब्रेक में आ हाँ? गूगल पे नहीं मिलेगा वो, उसके लिए वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मैं आपको ड्राइव पर अपलोड कर देता हूँ, ड्राइव पर से डाउनलोड कर लो, ठीक है? मेरा लॉगिन है 3D वेयर के, 3D वेयर हाउस में नहीं लॉगिन नहीं, कर दिया है वेयर हाउस मैंने। में नहीं मिलता, वेयर हाउस में नहीं मिलेगा। मैं आपको आपकी ड्राइव ओके पर ठीक है भेज रहा सर। हूँ, वहां से डाउनलोड कर लो आप। जहां पर आपका क्लास का वीडियो में डालता हूँ ना, हाँ हाँ उसी में से डाउनलोड कर लो। मटेरियल में जो अपन ने एक बनाया प्लगइन का फोल्डर, उसी में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। सर वो ड्राइव की लिंक किधर भी सेव कर दी और उसमें से कर दिया तो हो जाएगा ना? मतलब? हेलो। हाँ, मतलब मैं आपकी बात नहीं समझा। आपने जो ड्राइव की लिंक भी, जो आपने ड्राइव की लिंक भेज दी है ना? हाँ हेलो। हाँ हाँ तो वो मैं किधर भी सेव करके लूंगी तो भी चलेगा ना वो? हाँ, चल जाएगा मेल बट कर आपकी, दूंगी कि क्योंकि बाकी, मेरा व्हाट्सएप कभी कभी हैंग हो जाता है ना, तो डिलीट कर देती हूँ। हाँ चल जाएगा, बट आपका ईमेल आईडी वही होना चाहिए जो आपने मुझसे शेयर किया था ठीक ना, है वो सर। इसी ईमेल आईडी पे चलेगा। हाँ ठीक है सर, चलेगा। हाँ, मैंने डाल दिया है ड्राइव पर, आप चेक करके डाउनलोड करो। ओके। सर वो स्लो हो रहा है, तब तक आप आगे का पढ़ाओ, मैं साइड बाय साइड वो डाउनलोड कर लेती हूँ। ओके, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि हमको क्या करना है, मैं एक वॉल बनाता हूँ यहाँ पर, है ना? मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया 20 फीट का। अब मैं इसको एक्सक्लूड कर लूंगा, ये मैंने वॉल बना ली, ठीक है? अब हमारे प्लानिंग में क्या है, हमको ऐसा कर्व चाहिए, है ना, आर्क में चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, एक लाइन हम यहाँ पर ये जो हमने वॉल बनाई है ना, इसको हमको ग्रुप में करना जरूरी है। हमने इसको ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप से बाहर आ गए, लाइन लिया। हमको एक रेफरेंस लाइन बनाना है, कितने फीट की है? 20 फीट की है। हमको पता है हमने वॉल 20 फीट का बनाया है। अब हमको आर्क बनाना है, तो हमने आर्क बनाया यहाँ पर। हम्म। एक क्लिक किया, अभी दूसरा क्लिक नहीं करना है। अब हम करेंगे 20 फीट, एंटर। और ये आपका बल्ज, आपको जितना बाहर और अंदर चाहिए, इस तरह से, लाइक दिस। जैसे मैंने इतना बल्ज ले लिया, ठीक है? अब हमने बना लिया, इसको सेलेक्ट करके मैं और स्मूथ कर लूंगा, 12 के 50 भी कर सकते हैं हम। एंटर, बहुत स्मूथ हो गया। एक चीज आपको ध्यान रखना है, शेप बेंडर सिर्फ रेड एक्सिस पे काम करेगा। ये देखो, ये जो हमने लाइन रखी है, ये भी रेड एक्सिस के पैरेलल है। और जो हमने यहाँ पर लाइन बनाई है, ये भी रेड एक्सिस के पैरेलल है। और ये भी जो लाइन है, रेड एक्सिस पे बनाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसको मूव करके दिखाऊं, ये देखो, ये रही लाइन। और हमेशा जो आपकी लाइन है, आपके रेफरेंस ऑब्जेक्ट पे होनी चाहिए, दूर नहीं रखना है आपको। अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, शेप बेंडर पे क्लिक करना है, रेफरेंस लाइन पे क्लिक करूंगा, और प्रोजेक्टेड लाइन पे क्लिक करूंगा। देखो, ये हमारा इस तरीके से दिखने वाला है। और अब मैं एंटर दबा दूंगा, ये शेप बेंडर हो गया हमारा काम। जितनी मोटी आपकी वॉल की थिकनेस होगी, उतनी ही थिकनेस इसको भी मिलेगी। जितनी बड़ी आपकी वॉल है 20 फीट की, उतनी ही ये भी है 20 फीट की। इस तरीके से आप किसी भी चीज को शेप में बेंड कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी विंडो है ना? अब मान लो हमने हम्म। एक्सटेंशन से एक विंडो में डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके और भी फंक्शंस हैं, अभी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वाली जो है विंडो डाउनलोड कर ली, ये रही।
ठीक है। अब हमको ये विंडो चाहिए इसके अंदर से, देखिए ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन में है, पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं कितने फीट का है ये, वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। ये है 36 फीट का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे इसके पास, यहां से लेकर के यहां तक की, ये भी हो गई 36 फीट की लाइन। अब हमको आर्क बनाना है, मैंने आर्क लिया और यहां से स्टार्ट किया, 36 टाइप किया। आपको याद रखना रेड एक्सिस में ही लाइन होना चाहिए, 36 टाइप करूंगा, फीट एंड एंटर, और ये बल्ज बना लिया। अब इसको सेलेक्ट करूंगा ताकि और स्मूथ कर सकूं। अब हमको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, यहां पर क्लिक करेंगे शेप बेंडर पे, रेफरेंस लाइन और कन्वर्टेड लाइन। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हमको वेट करना होगा। ये सब हो गया और एंटर। ये देखो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। ये देखो ये सर आपकी फिट। एक बार फिर से बताओ ना, ठीक है, एक बार फिर से बताओ। देखो ये हमने डाउनलोड किया था, ये समझ में आ गया था आपको। हाँ सर। कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपका, खिड़की हो, एक्स वाई जेड फलाना ठिकाना कुछ भी हो, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल में, यहाँ पर कर्टन्स हैं, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है ना। अब मैंने क्या करना है, इसको शेप बेंड करना है, इसको कर्व में लेना है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। अभी हमको देखना है ग्रुप है कि नहीं, देखो सेलेक्ट कर रहा हूं, पूरा आ रहा है मतलब ग्रुप में है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी मेजरमेंट पता होना चाहिए। हमने मेजरमेंट ले ली, कितनी आ रही, 36 फीट। आप जब भी अब घर बनाओगे आपके पास मेजरमेंट ऑलरेडी होगा ही, है ना, तो आपको वो यूज करना है। अब एक रेफरेंस लाइन लेंगे हम यहाँ से, लाइन, ये एक रेफरेंस लाइन ली, 36 फीट की हो गई। अब हम आर्क लेंगे, ये हमेशा आपको याद रखना कि ये रेड लाइन में ही होना चाहिए। जैसे ये इस तरफ फेस है, देखो रेड लाइन में है, अगर उस तरफ होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, आर्क लिया और ये देखो रेड लाइन बनते हुए दिख रही है हमको, छत्तीस हाँ फीट सर। अब हमने 36 फीट ले लिया, इतना शेप बेंड कर लिया। इसको आप स्मूथ कर सकते हो, मैंने इसको स्मूथ कर लिया। अब हमारा काम खत्म, बस अब हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट जिसको आपको शेप देना है उसको सेलेक्ट करो, शेप बेंडर पे क्लिक करो, रेफरेंस लाइन पे क्लिक करो और फाइनल लाइन पे क्लिक करो। अभी वेट करना रहेगा, इसलिए ये देखो बन गया। अब क्या हो रहा है, खिड़की अंदर जा रही है और पर्दा इस तरफ आ रहा है। तो हम इसमें क्या होता है, सब कभी कभी एरर आता है, तो पेज अप और पेज डाउन का जो की होता है आप उसको क्लिक करके चेंज कर सकते हो। देखो अभी इस तरीके से हो गया, अगेन इसको क्लिक करेंगे, अब ये ठीक हो गया। अब हमको सिर्फ एंटर दबाना है, एंटर दबाया, ये सेट हो गया। देखो ये अब देखो आपका पूरा कर्व में आ गया, आया समझ में, हाँ सर। लाइक दिस। एक एग्जांपल और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा रेक्टेंगल है, मैंने ये लिया 50, 20 फीट का ही लेता हूँ, 20 फीट। सेकेंड, रेक्टेंगल 50 फीट, ओके। अब इसको मैं करूंगा पुश एंड पुल इतना, और इस पे जो है मैं अंदर सर्कल बनाऊंगा। पहले तो इसको मैं ग्रुप बना लूंगा पूरा। अब सर्कल लेंगे और सरफेस के ऊपर हम सर्कल लेंगे, ओके। सर्कल, इतना बड़ा सर्कल लिया, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी ग्रुप बनाएंगे, ओपन करेंगे और पहले इसको कॉपी कर लेंगे, मूव कंट्रोल और इनटू 8। ठीक है, हम ये आखिरी सर वाला वो डिलीट किधर कर, सेव किया है, क्या, गूगल ड्राइव पे कौन से फोल्डर में? प्लगइन, शेप बेंडर आपको लिखा हुआ मिलेगा, प्लगइन में। ठीक है। ओके, प्लगइन के अंदर से। हाँ सर। ठीक है, अब आप पहले इधर मिल ध्यान गया। दो, फिर आपको मैं टाइम दूंगा ना तब आप कर लेना। हाँ सर। ठीक है, अब ओके। ये हमने सर्कल यहाँ पर बनाया, मैं सर्कल को एक्सक्लूड करूंगा और मैं सबसे पहले जैसे मैंने क्या करा है, पर कॉपी किया, तो भी अब कॉपी नहीं कर रहा हूँ मैं। ये हमने बनाया था ग्रुप, इसको बनाएंगे अब कंपोनेंट, ताकि हम एक साथ पूरा एक्सक्लूड कर सके, मूव कॉपी और लाइक दिस इनटू 7।
ओके, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, मूव करके थोड़ा सा अंदर ले लेंगे, डेट इज इट। अब इसको ओपन करेंगे, इसको हम ले लेंगे 6 फीट। ओके, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, इतना ले लेते हैं। और अब ये नीचे जो है मैं इसको कॉपी करना चाहूंगा, मूव कंट्रोल और इसके ऊपर यहाँ कॉपी कर दिया। अब देखो हमने इस तरीके से कुछ बनाया है ना। और अब इसको पूरे को सेलेक्ट करूंगा मैं और ग्रुप कर दूंगा, पूरा सेलेक्ट किया और मेक अ ग्रुप। अब इसको मेजर करेंगे, हमको पता है 50 फीट का है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बराबर बिल्कुल। और अब हम लेंगे आर्क, अब मैं लूंगा आर्क नहीं सर्कल। मैंने ये सर्कल जो है इस तरीके से बनाया, ठीक है, लाइक दिस। और ये हमको सरफेस नहीं चाहिए, सिर्फ लाइन चाहिए, तो ये हमारी लाइन रही। लाइन को सेलेक्ट करा, इसके सेगमेंट में बढ़ा लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको शेप बेंड करूंगा तो देखो क्या एरर आएगा। मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, शेप बेंडर पे क्लिक किया, रेफरेंस पॉइंट और लाइन। यू कैनॉट सिलेक्ट अ लूप, मतलब सर्कल है, मतलब इसका कोई स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं है ना, इसमें पूरा लूप है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लोड कर्व। एक्सप्लोड कर्व करते क्या होगा, ये देखो एक एक सेगमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। बस एक सेगमेंट को हम डिलीट कर देंगे और ये पूरा सिलेक्ट करेंगे हम ट्रिपल क्लिक करके और अगेन वेल्ड एजेस कर लेंगे। अब अगर हमको क्या करना है, वापस बनाना है, तो इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, शेप बेंडर पे क्लिक किया, रेफरेंस लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन। अब ये देखो इस तरीके से हमारा बन गया। अब एंटर कर देंगे लाइक दिस। इस तरीके से भी आप शेप बेंड कर सकते हो लाइक दिस। अब जैसे कि हमने पूरा सर्कल में लिया था तो थोड़ा से फैल जाएगा, तो जितना ये ऑब्जेक्ट छोटा है सर्कल के हिसाब से, सर्कल ज्यादा बड़ा है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट और सर्कल जैसे मैंने आपको बताया, हमको लेंथ अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए। तो इसका जो सेगमेंट है ये हमने 59 मतलब 50 सेगमेंट लिया, एक सेगमेंट करीब 1 इंच आधे इंच का होता है, तो ये अराउंड अराउंड 100 फीट की लाइन हो गई और 50 फीट का हमारा ये था, इस कारण जो स्ट्रेच हो गया। तो ये चीज हमको एक समझने वाली है लाइक दिस। आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अप एरो की, अप एरो की दबाओगे तो ये देखो ये ज्यादा चौड़ा हो रहा है, एक और बार अप एरो दबाओगे तो थोड़ा कम चौड़ा हुआ लाइक दिस। आप इसको इस तरीके से ठीक कर सकते हो अप एरो की से। अब मैंने इसको कम चौड़ा कर दिया लाइक दिस। आया समझ में शेप बेंडर कैसे यूज में आता है। हाँ सर। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, रेक्टेंगल बनाता हूं मैं लाइक दिस, और इसमें हम रैंप बना लेंगे। मैं यहां से लगाकर यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ और इरेजर लेके इसको उड़ा देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, पुश एंड पुल लाइक दिस। अभी देखो हमने एक रैम्प बनाया, ठीक है। अब ये रैम्प कितने फीट का है, 42 फीट का। तो हम एक लाइन बनाएंगे यहां से यहां तक की। सबसे पहले इसको ग्रुप कर लें, ग्रुप में ग्रुप। अब हमने लाइन लिया यहां से यहां तक की। उसके बाद हम अगेन आर्क लेंगे और 42 फीट यहाँ पर था हमारा, तो रेड एक्सिस पे 42 फीट एंटर। और ये जो है हम बल्ज बना लेंगे लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, शेप बेंडर पे क्लिक किया, और आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। एंड कई बार क्या होगा, अभी देखो बिल्कुल सही बना है, कई बार क्या होगा ऐसा उल्टा बना हुआ मिलेगा। अगर आपको उल्टा बना हुआ मिले तो आपको जो अब की आती है ना आपकी, उस पर क्लिक हाँ। करना है, ये सीधा हो जाएगा लाइक दिस। ये देखो ओके। आपका रैंप बन लाइक दिस, राइट। हम हाँ इसमें एक सर। काम और कर सकते हैं, जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया है ना, हम सीढ़ियां बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पर 6 फीट कोमा 6 फीट कोमा सेकेंड। ओके, ये हमारी सीढ़ी रही। इसको जो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो ग्रुप बनाया, अब कंपोनेंट बना लूंगा। और अब मुझे क्या करना है, इसको 4 इंच में इसका, ओके,
और अब मुझे इसको कॉपी करना है, तो मूव कंट्रोल, मैं यहाँ पर जो है इनटू 10 कर लेता हूँ। अब इसकी लेंथ आपको कैसे पता चलेगी? अब देखो ये इस साइड जा रहा है, कहाँ पर? ग्रीन डायरेक्शन में, तो ये काम नहीं करेगा। हमको इन सबको सेलेक्ट करके पहले ग्रुप बनाना होगा, मेक अ ग्रुप। ओके, अब हम इसको रोटेट करेंगे। अब ये जो है रेड एक्सिस पे है, अब ये हमारा काम करेगा। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? सिंपल, हम एक लाइन लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे ले आते हैं, और एक लाइन लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाते हैं। तो ये हमारा लाइन हमको मिल गया। कितने फीट की लाइन है ये? 22 फीट की है। तो अब हम अगेन आर्क लेंगे, 22 फीट, एंटर। ये हमने आर्क ले लिया। अब ग्रुप को सेलेक्ट किया, शेप बेंडर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब ये देखो ये उल्टा बन गया। अब मैं अप एरो दबाऊंगा, सीधा बन गया, एंटर। ये देखो आपको स्पाइरल स्टेयरकेस 1 सेकेंड में बन गई, राइट? हाँ सर। आया समझ में शेप बेंडर किस काम में आता है? हाँ सर। ओके, कोई एक डाउट बार तो मैं नहीं? करके देखती हूँ। हाँ आप करो, और कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सर नहीं हो रहा है। ये देखो एक, ये मैंने बनाया है, ये देखता है क्या? ग्रुप बनाया आपने? हाँ सर, ये ग्रुप बनाया। अच्छा, कौन से एक्सिस में ये? रेड एक्सिस पे। ठीक है, आप करो रेफरेंस। कितने फिट की आपने ली वॉल? 20 फीट की। अब मुझे दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, आप कैमरा ठीक करो। अब इसको हटाओ, सिलेक्शन से हटाओ। हाँ, हाँ, अब लाइन बनाओ, रेफरेंस लाइन बनाओ। उसके नीचे ही बनाएंगे ना? हाँ ओके। ठीक है, अब एक आर्क बनाओ 20 फीट का। नहीं नहीं, दूर बनाओ, दूर बनाओ। हाँ, ये वो पॉइंट ले रही हूँ। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किधर भी ले लो, आगे पीछे ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता। ये भी रेड लाइन में होना चाहिए। हाँ ये 20 फीट का लिया। हाँ, बल्ज लो। ठीक है, हाँ। अब आपका वॉल सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट। हम्म, हाँ, अब शेप बेंडर पे क्लिक करो। हाँ, अब रेफरेंस रेफरेंस लाइन लो। हाँ, अब सेकेंड लाइन पे क्लिक करो। हो तो रहा है। ओके। अब हाँ। एंटर दबा दो। ठीक है। मैंने रेफरेंस लाइन सिलेक्ट नहीं की थी इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं, आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो अब कल का आपका असाइनमेंट ये है, आपको ये कल ट्राई करना है, जैसे मैंने आपको ये बताया है ना, वॉल विंडो वाला। या तो आप विंडो हाँ। अगर ट्राई कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आपको इस ओके। तरीके से सर्कल सर्कल में से जो एक छोटा सा गैप है उसको हटाकर ट्राई करना है। रैम्प और ओके। सीट, ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ये कल आपको ट्राई करना है। ठीक है, ओके। हाँ। कल ट्राई करके मुझे अब बताना बन रहा है नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। फिर कल जो है हम लोग किचन बनाएंगे पूरा। किचन में कुछ ठीक है। पॉइंट्स हैं वो मैं बताऊंगा। और कल मैं आपको कपड़ा बनाना और शॉप मतलब कल 2 एक्सटेंशन हम और पढ़ेंगे। ठीक है।
ठीक है सर, एक्सटेंशन का है ना पहले ही भेज दो, मतलब मैं पहले से ही डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, मैं आपको आज सारे एक्सटेंशंस भेज दूंगा, आप डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है सर। ओके, हम लोग कल मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करना इनकी, और जो भी डाउट हो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो आज का थैंक यू हमारा सर। सेशन यहाँ पर, वेलकम, बाय। बाय।